नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द डांसिंग सैंड एंड द रेन, है ना। डैंग से डांसिंग बना हुआ है, डांसिंग यानी नाचने वाला, सैंड यानी होता है संत, ऋषि मुनि संत को सैंड कहा जाता है। देखिए मिला जुला है, सैंड संत, एंड द रेन और वर्षा बरसात। तो नाचने वाला संत और बरसात। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। क्या हुआ, कैसे, हमें क्या सीख मिलती है। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर वंस लिव्ड अ सैंड। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां रहते थे, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। कोई सब्जेक्ट ना हो तो देयर का यूज करते हैं। वंस लिव्ड एक बार रहते थे, अ सेंट एक संत रहते थे। तो एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। द सेंट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, साधारण को ऑर्डिनरी कहा जाता है, बट नॉट लिखा गया, नहीं था। द सेंट संत, वॉज यानी थे, नॉट नहीं थे, एन ऑर्डिनरी, एन यानी होता है एक, ए यानी भी एक, लेकिन ऑर्डिनरी का यूज किया गया ओ, है ना। अ हिंदी का, अ आ ई उ, हिंदी का स्वर का यदि यूज किया जाए तो हम वहां पे एन का यूज करते हैं। तो ऑर्डिनरी, है ना, ऑर्डिनरी पढ़ा जाता है, मैन। तो वह एक साधारण संत नहीं थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, मैन है तो व्यक्ति नहीं थे। ही हैड अ वेरी स्पेशल क्वालिटी। ही हैड उनके पास था, तो पोजीशन बताता है, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं, ठीक है। अ वेरी स्पेशल क्वालिटी, एक बहुत ही खास गुण था, विशेष गुण था, तो क्वालिटी को गुण कहा जाता है। Whenever he danced, जब कभी भी वह नाचता था, नाचता था क्यों बोल रहा हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म डांस का danced हो गया, तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड, ता था, ती थी, ते थे, नाचा गाया खाया पिया, ये सब आता है। तो जब भी वे नाचते थे, रैन वुड फॉल, बरसात होती थी। यहाँ पे विल के सॉरी यहाँ पे जैसे यूज टू का यूज करते हैं, पास्ट में कोई काम होता था तो यूज टू का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे वुड का भी यूज किया गया है। बरसात हो जाती थी, जब भी वो नाचते थे बरसात होती थी। दिस रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ द सेंट अमेज्ड द विलेजर्स। दिस रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है जिसे हम क्या बोल सकते, उल्लेखनीय यानी कुछ अद्भुत, है ना। एबिलिटी यानी होता है क्षमता, ऑफ द सेंट संत की ये अद्भुत क्षमता, अमेज्ड हैरान कर देती थी, द विलेजर्स गांव वालों को चकित कर देता था। दे स्पोक ऑफ हिम विद ग्रेट रिस्पेक्ट। दे यानी वे, कौन, गांव वाले। स्पोक यानी बात करते थे, स्पीक का स्पोक हो गया। ऑफ हिम यानी उनसे बात करते थे, विद ग्रेट रिस्पेक्ट महान आदर के साथ, बहुत सम्मान से बात करते थे। एंड हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, और उनकी प्रसिद्धि, शोहरत को फेम कहा जाता है। स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैल जाना, उसे स्प्रेड कहा जाता है, फैल गई। फार एंड वाइड का मतलब था दूर दूर, दूर दूर तक उनका जो शोहरत थी वो फैल गई थी। पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेजेस, पीपल यानी लोग, फ्रॉम यानी होता है से, नियर बाई पास के, विलेजेस गांव से, तो आसपास के गांव से लोग, एंड इवन और यहां तक के डिस्टेंट टाउन्स, डिस्टेंट यानी क्या, दूरस्थ, दूर दूर के, उसे डिस्टेंट कहा जाता है। टाउन्स दूर दूर के, यानी शहर से थोड़ा छोटा होता है कस्बा, उसे टाउन कहा जाता है, सिटी यानी शहर। हैड हर्ड अबाउट हिम, हैड हर्ड, तो हैड के बाद हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकेंड थर्ड दोनों हर्ड होता है, ये पास्ट परफेक्ट है। दिया था, लिया था, चुका था, अबाउट यानी के बारे में, हिम यानी उसके। तो देखिए कि आसपास के गांव वाले, यहां तक के दूर के कस्बों के लोगों ने भी उनके बारे में सुना था। Everyone wondered about this unusual connection. Everyone, हर कोई, wondered का मतलब आश्चर्यचकित होना, उसे wondered कहा जाता है। आश्चर्यचकित थे, हैरान थे, about यानी के बारे में, this unusual असामान्य, उसे unusual कहा जाते हैं। Connection, कनेक्शन मतलब संबंध, बिटवीन बीच में, किसी भी दो चीज के बीच में आपको बोलना तो बिटवीन का यूज करना है। द सैंड्स टैंक्स एंड द रेन, यानी संत के नृत्य और बरसात के बीच, इसे देखिए दो चीज, संत का डांस और बरसात, दोनों के बीच में, इसलिए बिटवीन का यूज किया। और कोई तीन चार चीजों के बीच में ऐसे बोलते हैं ना, 8 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, तो वहाँ अमंग का यूज किया जाता है। और भी ज्यादा है अमंगस्ट, सबका मतलब होता है बीच में।
तो हैरान थे कि अनोखे संबंध से, किसका, संत के नृत्य और बारिश के बीच अनोखे संबंध से हैरान थे कि आखिर ये होता कैसे है, क्या है, कैसे है। वन डे, एक दिन, 4 यंग मैन, 4 नवयुवक बोल सकते हैं, नौजवान। मैन एक से ज्यादा है तो मैन, केवल एक ही यंग मैन रहता है तो MAN का यूज करते हैं। मैन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल हो जाता है। फ्रॉम द सिटी, शहर से 4 नवयुवक, केम आए, कम केम कम तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन है। दैट विलेज, उस गांव आए। दे हैड हर्ड अबाउट द सेंट एंड हिज यूनिक पावर। दे हैड यहां पर भी देखिए हैड के बाद हर्ड, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, सुना था, चुका था, बहुत सारे यूज करते हैं। दे हैड हर्ड, उन्होंने सुना था, अबाउट के बारे में, द सेंट संत के, एंड हिज यूनिक, यूनिक क्या रहता है, अनोखा, अनोखे शक्ति के बारे में सुना था। बट इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन इट, लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ बिलीविंग इन इट यानी इसमें भरोसा करने के बजाय, दे लाफ्ड, वे हंसे, बोले अरे ये कोई बात है क्या, वे हंसने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, इफ रेन कम्स वेन एवर ही dances, यदि बरसात आती है, तो कम का कम्स हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस में, है ना। देखिए एस या ईएस का यूज किया गया है, ही के साथ भी dances है ना, रेन के साथ भी कम्स, तो एस या ईएस का यूज किया जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करिए, यदि सब्जेक्ट में आई यू वी दे या प्लूरल होता तो वहाँ पे आई कम, यू कम, वी कम, ही है तो ही कम्स, सी कम्स, राहुल कम्स, ये हो जाता है ना। जब कभी भी वो नाचता है और यदि क्या हो जाती है, अगर वह नाचता और बारिश होती है, देन तब श्योरली, निश्चित रूप से, यकीनन, इफ वी डैंक्स, यदि हम नाचते हैं, देखिए वी के साथ डैंक्स लगा है, लेकिन ही के साथ डैंक्सेस लगा है, लेकिन ता है, ती है, मतलब बता, वह नाचता है, हम नाचते हैं, तो पक्का यदि हम नाचते हैं, द सेम विल हैपन, वही होगा, सेम विल गागी गे, वही होगा, हैपन यानी होता है होना, वही होगा, हम भी नाचेंगे तो बरसात होगी। वॉट इज सो स्पेशल अबाउट हिम, वॉट इज सो स्पेशल, ऐसा क्या विशेष है, अबाउट हिम यानी उसके बारे में, हमें क्या स्पेशल है उसमें। दे थॉट इट वॉज नथिंग मोर देन सुपर स्टेशन, है ना, सुपरस्टिशन आपने सुना होगा, और कोइंसिडेंस, है ना। सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अंधविश्वास को सुपरस्टिशन कहा जाता है, और कोइंसिडेंस यानी संयोग, जो कभी अचानक से ही हो जाता है, संयोग से हो गया यार, संयोग से मिलना हो गया अचानक से, उसे हम कोइंसिडेंस कहा जाता है। दो चीज आपको सीखने को मिले यहाँ पे, एक हो गया सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास, और कोइंसिडेंस यानी संयोग। तो उसने कहा, उन्होंने सोचा कि ये और कुछ नहीं है, अंधविश्वास या संयोग के अलावा और कुछ भी नहीं, इट वॉज नथिंग, ये और कुछ नहीं है, मोर देन, इससे ज़्यादा तो मोर देन, अंधविश्वास और संयोग से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस वो कभी लोग अंधविश्वास में कभी नाचते हैं तो अचानक से बारिश हो जाती है, एक दो बार नाचा होगा तो लोग सोचते हैं नाचने से बारिश होती है। क्यूरियस, जिसे हम बोलते हैं उत्सुक, किसी जानने की इच्छा को क्यूरियोसिटी कहते हैं, उत्सुकता बस। एंड अ लिटिल एरोगेंट, एरोगेंट मतलब अहंकारी, है ना, अहंकार। दे वेंट टू मीट द सेंट, यानी थोड़ा सा उत्सुक थे, आखिर ऐसे कैसे होता है, और थोड़े से अहंकारी वाले भावना थी, अहंकार घमंड का भावना, अरे क्या है, हम लोग भी कर देंगे तो हो जाएगा। दे वेंट, वे गए, तो गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया है। पास्ट सिंपल टेंस है, ज्यादातर पास्ट सिंपल का ही आपको सेंटेंस मिलेगा, जहां पे कुछ चेंज होगा तो आपको बताऊंगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू होता है प्रपोजिशन, किससे मिलने गए, टू मीट, मिलने के लिए। यहाँ पे टू प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे जो टू है इन्फिनिटिव वर्ब है, वर्ब के पहले यदि टू का यूज है तो के लिए, टू मीट मिलने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। यदि टू के बाद वर्ब है तो के लिए, टू के बाद कोई नाउन हो, किसी का नाम हो, कोई जगह हो, तब वो प्रीपोजिशन कहलाता है टू। द सन से मिलने गए। द विलेजर्स ऑल्सो गैदर्ड, और गांव वाले भी इकट्ठा हुए। ईगर टू सी, ईगर यानी फिर वही, है ना, उत्सुकता वश, टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। तो गांव वाले भी सोचे उत्सुकता बस कि आगे क्या होगा, भी देखा जाए। द बॉयज चैलेंज्ड द बिलीफ, अब लड़कों ने क्या किया था, चैलेंज्ड यानी उन्होंने चुनौती देते हुए, किस पर, द बिलीफ, मान्यता पर। सेइंग, कहकर, इफ डांसिंग ब्रिंग्स रेन, यदि बरसात, ब्रिंग्स लाती है, रेन यानी यदि नृत्य बरसात लाती है, तो यहाँ पे डांसिंग, तो ये आपका जेरंड हो जाता है। यदि वर्ब को नाउन में चेंज करते तो आईएनजी लगा देते हैं।
इफ डांसिंग ब्रिंग्स रेन, यदि नृत्य बरसात लाती है, देन वी टू कैन मेक इट रेन, तो वी टू यानी हम भी, भी कैन यानी सकते हैं, मेक इट रेन हम भी बरसात करा सकते हैं, पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया मेक। द सेंट रिमेन काम, संत शांत रहे, तो एल को नहीं पढ़ना, काल में नहीं पढ़ना, काम मतलब काम डाउन, शांत हो जाओ, तो संत शांत रहे। एंड लिसन क्वाइटली, लिसन यानी सुने, तो यहां पर भी टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ना है, लिसन काम, एल साइलेंट होता आप देखिए है ना। क्वाइटली चुपचाप सुनते रहे, ठीक है, इनको जो बोलने दो, संत चुपचाप सुनते रहे। टू टेस्ट देयर क्लेम, क्लेम यानी होता है दावा है ना, तो अपने दावे के जांच के लिए। वन ऑफ द बॉयज स्टार्टेड डांसिंग, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, तो वन ऑफ द फिर प्लूरल रहता है, वन ऑफ द टीचर्स शिक्षकों में से एक, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स बहनों में से एक, तो वन ऑफ द उनमें से एक, और यहाँ पे प्लूरल रहेगा बहुवचन, बॉयज टीचर्स है ना, गर्ल्स और बहुत सारी चीज़ें। तो लड़कों में से एक ने शुरू किया डांसिंग, नाचना शुरू किया। ही डांस्ड कंटिन्यूसली, वह लगातार नाचा, लगातार नाचता रहा। ट्राइंग टू इमिटेट द एनर्जी ऑफ द सेंट, इमिटेट यानी कहते हैं नकल करना है ना, उसे इमिटेट कहा जाता है, अनुकरण करना, नकल करना। और वह संत की ऊर्जा का अनुकरण करने लगा, जैसे संत नाचते तो वैसे नाचने लगा। फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब आधा घंटा, आधे घंटे तक ही मूव्ड अराउंड अंटिल ही ग्रीव टायर्ड है ना, मूव्ड अराउंड, वो इधर उधर घूमता रहा जब तक कि ही ग्रीव टायर्ड यानी कि जब तक वो थक ना गया, जब तक कि वो थक नहीं गया तब तक वो इधर उधर घूमता रहा, नाचता रहा। एंड फाइनली सेट डाउन, और आखिरकार बैठ गया, सेट डाउन, सिट डाउन का सेकंड फॉर्म सेट डाउन, बैठ गया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते थक जाना, थक कर बैठ गया। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नाचा आधा घंटा लगातार लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई बारिश नहीं हुई। द स्काई रिमेन क्लियर, आसमान साफ रहा। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ रेन, साइन पर साइन है संकेत, कोई निशानी, बरसात वर्षा की कोई भी निशान, नामो निशान नहीं था, कोई भी संकेत नहीं था कि बरसात हुई। चलो भाई बादल काले हो रहे हैं, थोड़ी ठंडी हवा आ रही है तो समझ आता, कोई भी संकेत नहीं कि बरसात होने वाली। देन फिर द सेकेंड बॉय टुक हिज टर्न, टुक हिज टर्न यानी अपनी बारी लिया, दूसरे लड़के की बारी आई। ही डांस्ड विथ ऑल हिज माइट, माइट इज शक्ति, ताकत को माइट कहा जाता है, पूरी शक्ति के साथ नाचा। फॉर एन आवर, एक घंटे, पूरे जी जान से एक घंटे तक नाचता रहा। हिज स्टेप्स ग्रीव वीकर, फिर उसके जो स्टेप्स थे, जो कदम थे, ग्रीव वीकर, वीक का वीकर हो जाता है कमजोर हो जाना, तो उसके कदम कमजोर होते गए। हिज ब्रेथ बिकेम हैवी, उसकी सांस भारी होती गई। एंड इन द एंड, और आखिरकार, ही टू गेव अप, वह भी, गेव अप यानी हार मान गया। गिव अप, हार बोलते, गिव अप मत करो, हार मत मानो, उसी का सेकंड फॉर्म है गेव अप, हार नहीं मानना। ये टू यानी भी, वह भी हार मान गया। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट होना यानी क्या था, निराश, निराश होकर। अगेन यानी फिर से। देयर वॉज नो रेन, फिर से कोई बरसात नहीं, निराश होकर वो भी हार गया, दूसरा जो था एक घंटे डांस करके। नेक्स्ट केम द थर्ड एंड द फोर्थ बॉयज, अब अगला तीसरा और चौथे लड़के आए। दे डांस्ड वन आफ्टर द वन, इसका मतलब एक के बाद, वे एक के बाद एक नाचते रहे। ईच पुशिंग देम सेल्फ फॉर 2 to 4 आवर्स होगा मेरे ख्याल से ना, ईच यानी हर कोई 2 से 4 घंटे की क्या करने लगा, एक दूसरे को ढकेलता रहा, मतलब पुश करता रहा कि नाचो 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 नाचो, 2 से 4 घंटे, 2 to 4 आवर्स। इसे आवर्स पढ़ेंगे या आवर्स पढ़ेंगे, बट हावर्स नहीं पढ़ना, हा आएगा ही नहीं, या तो आवर्स है ना, या फिर आवर्स, बट एच को, ह को तो पढ़ने नहीं, साइलेंट होता है। स्वेट ड्रिप्ड फ्रॉम देयर फेसेस, स्वेट यानी होती पसीना, ड्रिप टपकना है ना, फ्रॉम देयर फेसेस, देयर यानी उनके, उनके चेहरे से पसीना टपक रहा था। देयर क्लोथ्स वर सोक्ड, सोक्ड यानी क्या होता है, भीग जाना, सोख लेना, उनके कपड़े भीग गए थे। एंड दे वर कंप्लीटली वॉर्न आउट, वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है, घिस जाना, पूरी तरीके से, पूरी तरह घिस गए थे, यानी हालत खराब हो गई थी उनकी। बट डिस्पाइट ऑल देयर एफर्ट, लेकिन डिस्पाइट यानी के बावजूद,
उनके पूरी है ना कोशिशों के बावजूद नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन फेल फ्रॉम द स्काई, बरसा मतलब आसमान से एक भी बूंद पानी का नहीं टपका, एक भी बूंद नहीं टपका आसमान से। द विलेजर्स बिगेन विस्परिंग अमंग देमसेल्फ, गांव वाले ने बिगेन शुरू किया, विस्परिंग यानी होता है कानाफूसी करना, फुसफुसाना, अमंग बीच में, देखिए अब अमंग का यूज किया गया, क्यों, देमसेल्फ यानी खुद के बीच में, आपस के, वहां पे देमसेल्फ का यूज किया गया। तो गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे, तो गांव वाले एक दो तो है नहीं, ज्यादा है, इसलिए अमंग का यूज किया गया। दो गांव वाले तो बिटवीन का यूज किया था, फुसफुसाने लगे, अरे क्या है, कैसे है, नाचे, बारिश नहीं हुई। सम मोक्ड, मोक करना यानी क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मोक्ड द बॉयज while others simply waited to see what the sand would do, है ना, कुछ ने लड़कों का मजाक उड़ाया, जबकि दूसरे ने बस वेटेड, सिर्फ इंतजार किया, किसका, टू सी, देखने के लिए, what the sand would do करेंगे, will do का would do हो गया, do यहाँ पे वर्ब। अब बाकी लोग कुछ मजाक उड़ाए, कुछ देखने लगे, अब संत क्या करते हैं, चलिए देखिए, देखा जाए। लड़के तो डांस किए, नहीं हुई बारिश, अब संत इसका क्या जवाब देंगे। एट लास्ट, आखिरकार, द सेंट स्टूड अप, संत खड़े हो गए, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ कहे। ही बिगेन टू डांस, उन्होंने नाचना शुरू किया, बिगेन तो बिगेन हो गया, बिगेन, उन्होंने नाचना शुरू किया। हिज मूवमेंट्स वर ग्रेसफुल, उनकी जो मूवमेंट यानी जो क्या होता है, उनका जो लय था, है ना, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है पूरे, जिसे बोलते हैं भाव से, है ना, पूरे भाव से भरा हुआ, फुल ऑफ रिदम, रिदम यानी होता है लय। येट देयर वॉज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी और डाउट, यहां पर भी आपको कुछ वर्ड मिला है ना, ग्रेसफुल बहुत सुंदर, सुडौल बहुत ही शानदार, उसे ग्रेसफुल कहा जाता है। अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब तत्काल, यानी तुरंत हो जाए कोई काम, उसे अर्जेंसी कहा जाता है। अब भी हो जाए, अभी डांस किया, अभी बारिश हो जाए, ऐसी कोई उस पर जल्दबाजी नहीं थी। जबकि लड़के नाच रहे हैं, बस बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, ये जब डांस किए बहुत ही सुंदर, पूरे लय से भरे हुए, फिर भी वहां पर है ना नो सेंस, कोई भाव नहीं था जल्दबाजी का, और डाउट, और कोई भी शंका नहीं था। लड़के डांस कर थोड़ा डाउट में थे कि बारिश होगी कि नहीं होगी, बट जब संत ने डांस शुरू किया, कोई जल्दबाजी नहीं थी बारिश होगी कि नहीं होगी, या कोई डाउट नहीं था कि बारिश होगी नहीं होगी, बस वो एकदम सुंदर लय से, शानदार तरीके से डांस करते गए, नाचते गए। ही डांस्ड विथ पेशेंस, उन्होंने धैर्य से नाचा, एंड डिवोशन, और पूरे समर्पण से, है ना, पूरे भक्ति और धैर्य के साथ नृत्य करते रहे। आवर्स पास बाय, घंटे गुजर गए, घंटों बीत गए, 2 hours 3 hours, बट स्टिल द सैंड डिड नॉट स्टॉप, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन फिर भी अभी तक संत नहीं रुके। डिड नॉट, पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते तो सब्जेक्ट कोई भी रहे, सबके साथ डिड नॉट, आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, सैंड डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट, और डिड नॉट लग गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हालांकि पास्ट सिंपल टेंस है, लेकिन वर्ब का स्टॉप नहीं कर देंगे, अभी स्टॉप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, डिड का यूज हो गया। लेकिन संत नहीं रुके। हिज स्टेप्स कैरिड अ डीप सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति, मुझे करना ही है, उसे डिटर्मिनेशन कहा जाता है। उनके कदमों में दृढ़ इच्छा शक्ति का भाव था, सेंस यानी भाव होना। ऑलमोस्ट लाइक अ प्रेयर इन मोशन, लगभग मानो कोई प्रार्थना चल रही हो, प्रेयर इन मोशन, कोई एकदम शानदार प्रार्थना चल रही हो, ऐसे उनका नृत्य चल रहा था कई घंटे तक। एंड देन, और फिर, आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, द स्काई बिगेन टू चेंज, आसमान बदलने लगा, बदलना शुरू हुआ, स्लोली, धीरे से। डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, काले बादल घिर आए, इकट्ठा हो गए। द विंड पिक्ड अप, हवा तेज हो गई। एंड थंडर रोल्ड इन द डिस्टेंस, और गरजने की आवाज दूर से आने लगी। थंडर यानी क्या होता है, बिजली की आवाज थंडर कहा जाता है। सून, जल्दी ही, रेन बिगेन टू पोर हैविली ओवर द विलेज, है ना, पोर हैविली का मतलब भारी वर्षा को, जोरदार बारिश को पोर हैविली कहा जाता है। पोर यानी वैसे तो ढालना होता है, बट बारिश के लिए ये यूज किया जाता है। और जल्दी ही
भारी बारिश, जोरदार बारिश होने लगी, पूरे गांव भर में जोरदार बारिश होने लगी। एवरीवन वॉच्ड इन ऑ यानी क्या होता है, जिसे मतलब विस्मय से, हैरानगी से उसे ऑ कहा जाता है। हर किसी ने देखा, तो वॉच का सेकंड में वॉच्ड, ध्यान से देखने को वॉच कहा जाता है ना। इसी से वॉचमैन बना है, जो ध्यान से देखता है चोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वॉचमैन। ऐसे नहीं कि आप टीवी को देख रहे हो तो सी द टीवी, लुक द टीवी, नहीं, वॉच का यूज किया जाता है। हैरानगी से देखा, एज द मिरेकल अनफोल्डेड बिफोर देयर वेरी आईज, क्योंकि उनकी आंखों के सामने यह चमत्कार हो रहा था। अनफोल्ड यानी है ना, मिरेकल अनफोल्ड, देखिए मिरेकल यानी होता है चमत्कार, अनफोल्डेड चमत्कार खुल रहा था, चमत्कार दिख रहा था, हो रहा था, ऐसे यूज किया जाए। बिफोर यानी होता है सामने, उनकी आंखों के सामने चमत्कार हो रहा था। द बॉयज वर स्टन, लड़के स्तब्ध थे। स्टन यानी क्या होता है, एकदम दंग रह जाना। दे कुड नॉट बिलीव, वे भरोसा नहीं कर सकते थे, भरोसा नहीं हो रहा था उन्हें। वॉट दे हैड जस्ट विटनेस्ड का मतलब क्या होता है, जिसकी वो लोग अभी क्या हुए, विटनेस बने, गवाही बने, कि उन्होंने क्या देखा, उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। बोले ऐसे कैसे, इतनी बारिश। हम्बल्ड यानी विनम्र होकर, थोड़े आदाब से। दे अप्रोच्ड द सेंट, वे संत के पास पहुंचे। बाउड बिफोर हिम, बाउड यानी क्या होता है, झुककर नमस्कार करना, बिफोर हिम उनके सामने झुककर नमस्कार किया। एंड सेड, और कहा, महात्मा, महान आत्मा को महात्मा कहा जाता है। फॉरगिव अस, हमें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। वी मोक्ड यू, हमने आपका मजाक उड़ाया। एंड डाउटेड, और संदेह किया, योर पावर, और आपके शक्ति पर संदेह किया, शक किया। प्लीज टेल अस, कृपया मुझे बताइए। वाई दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हुआ, कृपया आप मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ, ये चमत्कार कैसा हुआ। वाई डिड इट नॉट रेन वेन वी डांस्ड, जब हम नाचे तो बारिश क्यों नहीं हुई। बट इट रेन, लेकिन बारिश हुई। वेन यू डिड, जब आपने किया, डू का डिड हो गया, लेकिन जब आपने नाचा तो बारिश हुई, हमने नाचा तो बारिश क्यों नहीं हुई, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। द सैंड स्माइल जेंटली एंड रिप्लाइड, संत ने धीरे से, जेंटल धीरे से, जेंटली धीरे से मुस्कुराए और जवाब दिया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, दो चीजें हैं, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां है ऐसे नहीं बोलेंगे। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आई ऑलवेज रिमेंबर, दो महत्वपूर्ण चीजें है ना, दो महत्वपूर्ण बातें मैं हमेशा याद रखता हूं, हमेशा याद रखता हूं। व्हेन आई डांस, क्या याद करता हूं, दो चीजें हमेशा, किन चीजों का ध्यान रखता हूं। पहली चीज क्या है, व्हेन आई डांस, जब मैं नाचता हूं तो दो चीजों का ध्यान रखता हूं। द फर्स्ट इज दिस, पहला ये है कि व्हेन आई डांस, जब मैं नाचता हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ता है, थी आई डांस, मैं नाचता हूं, है ना, यू डांस, तुम नाचते हो, वी डांस, हम नाचते हैं, लेकिन ही डांसेस, वह नाचता है। जब मैं नाचता हूं, द रेन मस्ट कम, ये देखिए दो चीजों का ध्यान रखता हूं मैं, जब मैं नाचता हूं तो बारिश अवश्य आती है, बारिश होनी ही चाहिए, बारिश अवश्य आती है। इट इज सर्टेन, ये निश्चित है। द सेकेंड इज दिस, और दूसरा बात क्या है, किस चीज का ध्यान रखता हूं, आई डू नॉट स्टॉप डांसिंग अंटिल द रेन अराइव्स, आई डू नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट आई है तो यदि ही होता तो ये डज नॉट होता। आई डू नॉट स्टॉप डांसिंग, मैं नाचना बंद नहीं करता जब तक कि बारिश ना आ जाए। देखिए दो चीज का ध्यान रखता हूं मैं, एक तो मैं जब नाचता हूं तो पूरा यकीन रखता हूं कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, दृढ़ पूरा विश्वास है मुझे, यदि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी ही होगी। और जब मैं नाचना शुरू करता हूं और जब तक बारिश नहीं होती मैं तब तक नाचता हूं, ये मेरा विश्वास है, मुझे इतना भरोसा है अपने नृत्य पर, चाहे वो 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, 12 घंटा हो, लेकिन मैं ये मान के रखा हूं, ठान के रखा हूं कि जब तक बारिश ना हो जाए तब तक मैं नाचूंगा। तो दो चीज पक्का है, यदि मैं नाचूं तो बारिश होगी ही होगी, ये मेरा विश्वास है, और नाचते रहता हूं, मेरे मन में शंका नहीं होती, जब तक बारिश नहीं होती तब तक मैं नाचता हूं। ये दो चीज मैं हमेशा याद रखता हूं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, ये ही डिफरेंस है, अंतर है बिटवीन दो लोगों के बीच में, यू एंड मी, देखिए आपके और मेरे बीच में यही अंतर है। यू डांस ओनली फॉर अ वाइल, तुम केवल थोड़ी देर नाचते थे।
होपिंग फॉर क्विक रिजल्ट, होपिंग यानी आशा करते हुए, क्विक रिजल्ट यानी तुरंत परिणाम के लिए कि बारिश हो जाए, ये सोचकर तुम कुछ देर के लिए नाचते हो। एंड देन गिव अप व्हेन नथिंग हैपेंड, और फिर हार मान जाते हो जब कुछ भी नहीं होता है। बट आई कीप गोइंग विथ कंप्लीट फेथ, लेकिन मैं पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प के, देखिए एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ और पूरे विश्वास के साथ, अंटिल नेचर रिस्पॉन्ड, नेचर TURE को चर पढ़ते हैं, नेचर जैसे प्रकृति है ना, जब तक प्रकृति रिस्पॉन्ड ना दे दे, प्रतिक्रिया ना दे दे, कोई जवाब ना दे दे, तब तक मैं नाचता रहता हूं, मैं हार नहीं मानता। मैं नाचना शुरू किया, मैं ये मान के चलता हूं कि जब तक बारिश में मैं नाचूंगा ही, भले ही मेरी जान क्यों ना चला जाए, बस मैं नाचूंगा ही, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मैं नाचता हूं तो बारिश होगी। और जब तक नेचर रिस्पॉन्ड नहीं करता तब तक मैं नाचता हूं। और तुम लोग क्या नाचते हो, तुरंत रिजल्ट चाहिए। नाचना शुरू किए, बारिश हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा वेट किए, फिर आप लोग बंद कर देते हो, बारिश तो नहीं हुई, मतलब अपने पर डाउट है। तुम्हें भी विश्वास होना चाहिए कि मैं जब तक नाचूंगा बारिश हुई है, विश्वास तुम्हारे में नहीं जो मुझ में है। द बॉयज अंडरस्टूड द लेसन, लड़कों को सबक समझ आ गया। द सैंड वर्ड्स वर नॉट, कि संत की बातें क्या नहीं थी, वर नॉट ओनली अबाउट रेन, केवल बरसात के बारे में नहीं थी, बट अबाउट लाइफ इटसेल्फ, लेकिन उनकी बातें जीवन के बारे में ही थी। केवल बरसात के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही। स्टोरी आपने सुनी, आपको लगा होगा कि संत नाचते हैं, जब तक बरसात में नाचते हैं ये कुछ भी पावर है उसके बारे में, बिल्कुल नहीं। बात केवल बरसात करने की नहीं है। यहाँ पे संत ने क्या किया, देखिए, सक्सेस डज नॉट कम टू दोज हु गिव अप इजली। ये देखिए, ये असली बात है कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो आसानी से हुई, यानी जो होता है, जो आसानी से हार मान जाते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। जैसे कि बारिश उनके लिए नहीं हुई जो आसानी से हार मान गए। ट्रू अचीवमेंट रिक्वायर्स फेथ, जो सच्ची अचीवमेंट यानी उपलब्धि, रिक्वायर्स यानी उसके लिए क्या मांग होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, फेथ भरोसा, पेशेंस धैर्य, एंड अनवेवरिंग एफर्ट, जिसे हम बोलते हैं अटूट प्रयास को अनवेवरिंग एफर्ट कहा जाता है। तो सच्ची उपलब्धि के लिए विश्वास, धैर्य और अटूट प्रयास की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक द सैंड, उस संत की तरह, कंटिन्यू टू डांस अंटिल द रेन कम, जब तक वो नाचते रहे जब तक कि बारिश ना आ जाए। इन लाइफ, जीवन में, वन मस्ट कीप वर्किंग, हर किसी को लगातार क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। विथ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब लगन को कहा जाता है। अंटिल द गोल इज अचीव्ड, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति, गोल यानी लक्ष्य होता है, अचीवमेंट, अचीव यानी प्राप्त होना, अचीव, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक उन्हें मेहनत करते रहना है। एंड सो, और इस प्रकार, द स्टोरी ऑफ द डांसिंग सैंड बिकेम अ टाइमलेस लेसन फॉर एवरीवन, और इस प्रकार नाचने वाले संत की कहानी सभी के लिए एक शाश्वत सच बन गया। फेथ विश्वास, डिटर्मिनेशन दृढ़ विश्वास, एंड परसिवरेंस है ना, परसिवरेंस है ना होता है दृढ़ता, जिसे हम बोलते हैं, ब्रिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट लेकर आती है, परिणाम लेकर आती है। इवन व्हेन द वर्ल्ड डाउट यू, जबकि संसार आप पर क्या करता हो, शक करता हो, संदेह करता हो। जैसे कि उस संत पर वो जो लड़के थे वो संदेह करते थे कि ये नहीं कर पाएगा, बरसात, नाचने से बरसात तो नहीं हो सकती, लेकिन संत ने वो कर दिखाया। वैसे ही जीवन में यदि आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो 2 चीज़ याद रखिए कि एक तो मैं ये चीज़ भैया शुरू करना है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब ये काम होना चाहिए, ये काम करके ही रहूँगा, और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। यदि इतना दृढ़ विश्वास आपके में है और आपके में इतनी बोलना चाहिए, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके में, तब तो आप ऐसे काम को शुरू कीजिए कि हाँ मैं ये काम को करूँगा, और जब तक सफल ना हो जाऊं तब तक मैं ये काम करता रहूँगा, और ये मैं काम कर रहा हूँ मतलब मैं इसमें सफल होऊंगा ही होऊंगा। यदि ऐसे दृढ़ विश्वास है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, यदि आपको पूरा विश्वास है तो फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक तो भरोसा होना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सफल हो जाऊँगा। डाउट नहीं, संदेह नहीं कि होगा कि नहीं होगा, फिर तो छोड़ दीजिए। आपको भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, आपके काम पर, अपनी मेहनत पर, कि मैं इतना मेहनत करूँगा, ये काम करूँगा तो ये चीज़ होना चाहिए। पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने भरोसा से काम आज शुरू कर दिया, बोले कल सुबह तक काम नहीं हुआ, भैया मैं तो बिजनेसमैन नहीं बना, काहे का के काम छोड़ दिए, नहीं। पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, धैर्य रखना जरूरी है। और अनवेवरिंग एफर्ट, और वो जो अटूट प्रयास की आवश्यकता है, केवल प्रयास नहीं, अटूट प्रयास,
पूरे जी जान से काम करना है। ऐसे नहीं कि चलो यार 3 घंटा मूवी देख लेता हूँ, 2 घंटा थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, 1 घंटा काम करेंगे। नहीं भैया, 1 घंटा आप आराम कीजिए, है ना, 1 घंटे दिन में आराम कीजिए, रात को सोने का समय को छोड़ दीजिए, दिन में 1 घंटा रेस्ट कीजिए, बाकी समय आप पूरा काम कीजिए। यदि आपको ऐसी सफलता चाहिए, ऐसे विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, आपको अटूट परिश्रम के साथ कार्य करेंगे तो बिल्कुल बरसात होगी, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। जैसे कि वो संत ने 2 ही चीज़ कहा था कि मैं यदि नाचूं तो मेरे मन में यही बात आती है कि मैं नाचना शुरू कर दिया यानी बरसात होगी ही होगी, इतना विश्वास है। चाहे वो गर्मी का मौसम कुछ हो, मैं नाचूं यानी बरसात होगी, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मैंने जो तपस्या की है, मैंने जो कठिन परिश्रम किया है, मैंने जो बोलना चाहिए जो योग ध्यान किया है, तो इतना तो मुझे भरोसा है कि मैं नाचूं तो बरसात होगी, और नहीं तो जब तक मैं बरसात नहीं होगी तब तक मैं नाचता रहूँगा। ये मेरा विश्वास है कि बरसात ना होगी तब तक मैं नाचूंगा भाई। तो बरसात तो होनी ही पड़ेगी, कैसे नहीं होगी बरसात, ये होता है विश्वास। ये ऐसे अटूट विश्वास है आपके में तो आप बिल्कुल सफल होंगे। थोड़ा भी संदेह है अपने परिश्रम पर, अपने प्रयास पर, तो फिर सफल होने की गारंटी नहीं है, चांसेस कम रहते हैं। हम काम वैसे शुरू करते हैं, खोल लिए ठेला, खोल लिए दुकान, खोल लिए कुछ बिजनेस की चीज़ें, या कोई जॉब हमने कर लिया, शुरुआत कर लिया, लेकिन मन में शुरू से ही डाउट है। खोल तो लिया हूँ भैया दुकान, क्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, जॉब में जा तो रहा हूँ, क्या पता मुझसे होगा कि नहीं होगा, फॉर्म तो मैंने भर दिया है, क्या पता, नहीं ये इसमें नहीं बनेगा। मतलब आपको डाउट क्यों है, अपने ऊपर डाउट है, आप अपने उतनी मेहनत से काम किए ही नहीं हो। सीधी सी बात है, यदि आपको कोई काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, डाउट नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करोगे। मान लीजिए किसी कुम्हार को मूर्ति बनाना आता है, मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं बहुत सुंदर, अब उसे मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो क्या उसे कोई डाउट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बोलेंगे अरे बहुत सुंदर मैं बना दूँ, कोई डाउट नहीं, सीधा लाएंगे, चक्की वक्की घुमाएंगे, आप मोटर वाला आ गया, मस्त मूर्ति बना के, वो सब मिट्टी का बर्तन बना के रख देंगे। लेकिन हमें बोलेंगे आप बनाइए, मन में डाउट तो रहेगा, क्या पता अच्छा बनेगा कि नहीं, क्योंकि हमने भाई वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मेहनत नहीं की है, जी उतना परिश्रम नहीं किया जितना वो कुम्हार ने बचपन से परिश्रम किया, या अभी इतना मेहनत से, इतना अनुभव से वो काम, उन्हें कोई डाउट नहीं है। तो मैं बना दूंगा आराम से, दिया सुंदर दिया तुरंत बना देंगे, उनको कोई डाउट नहीं है, पूरा विश्वास है कि मैं मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू करूंगा, बनेगा ही बनेगा, उसके मन में डाउट ही नहीं है, वो बना देते हैं बढ़िया। लेकिन हम बनाने जाएँ तो हमें पता है हमने तो भाई मेहनत की नहीं है कभी भी मिट्टी के बर्तन बनाने में, इतनी मेहनत कि धूप में पसीना बहाकर, है ना, आग के सामने अपने आप को तपाकर मिट्टी लाने के लिए, मिट्टी को बोल सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए, उसे मुलायम करने के लिए कितनी मेहनत हमने तो कभी किया ही नहीं है। तो हमारे मन में डाउट है, तो हम सोच रहे हैं क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन वो कुम्हार नहीं सोचता हो तो 100% बनेगा। बस वही बात है, यदि आपने उस काम के लिए मेहनत की है, आपने उस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम किया और आपको पूरा विश्वास है कि हाँ ये तो मैं कोई भी सवाल है बना लूँगा, और थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, 1-2 बार असफल होते ही होते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस, कई बार असफल होते, कोई बात नहीं, अगली बार आप प्रयत्न कीजिए, मन में विश्वास रखते हुए कार्य करेंगे, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे समझाने का तरीका कैसा लगता है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं ऐसे, यदि आप लोग ऐसे वीडियो यदि देख रहे हैं तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल सुनते सुनते ही बहुत इंग्लिश सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश कब कब आने लगी। आप कभी बोलना चाहोगे तो आपके मुंह से अपने आप कुछ ही निकल जाएगा, बोलेंगे अरे मैंने बिल्कुल टेंसेस वगैरह सब सही लगा दिया, क्या बात है, मैंने कहीं पे कुछ गलत लिखा हुआ है किसी ने तो मैं तुरंत पकड़ लिया, नहीं यहाँ पे तो ऐसे आना चाहिए सर, या फिर यहाँ पे तो ऐसे आना चाहिए, तो मैंने खुद गलतियों को पकड़ लिया। तो फिर आपको खुद समझ आने लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलता है। बस आपको कहाँ से है, आपको स्टोरी कैसे लगी, क्या आपको और पढ़ना है, लिखना है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप किस जगह से आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।